अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल। तो आए हम चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म में और अपने चूज़ों की सिचुएशन देखते हैं कि कैसी जा रही है और हमारा छोटा सा सेटअप कहीं फ्लॉप तो नहीं हो गया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और मैंने पाँव पे पाँव रख दिया आते चूज़े की टांग पे। अच्छा जी, तो इनकी कंडीशन देखते हैं। पहले कोई चूज़ा ढीला तो नहीं है, सबसे पहले ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गर्मी के हवाले से। आप जानते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनकी केयर कैसे की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखा है, छाँव का इंतज़ाम, ग्रीन शीट और पीछे छत का इंतज़ाम और ऊपर से वेंटिलेशन का जो है इंतज़ाम। तो हमारा तो सेटअप काफ़ी खुला है और हवादार भी बहुत ज़्यादा है। नीचे मैं पानी छिड़क देता हूँ, यहाँ पर मैं पंखा चला देता हूँ दोपहर 1 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक। वो जो अंदर पड़े हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं अब, क्योंकि मौसम सेट हो गया, धूप भी नहीं है। इनकी असल में ना ग्रोथ कम थी, तो इनको मार पड़ती थी, इनको खुराक नहीं ठीक मिलती थी, बड़े चूज़े इन्हें खाने नहीं देते थे। तो इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया था ताकि इनकी जो है ग्रोथ अच्छे से बेहतर हो सके। ठीक है, तो अब अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो रहे हैं। इनके पर भी मैंने थोड़े थोड़े काट दिए थे इसी वजह से, ताकि इनकी जो हेलीकॉप्टर तरह की शेप है ना वो बेहतर हो जाए। अब बात करते हैं गर्मी के हवाले से। गर्मी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। गर्मी के अंदर केयर कैसे की जाती है। गर्मी में खाना छोड़ जाते हैं, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं गर्मी में इन्हें खाने को क्या दें। देखें दोस्तों, अगर तो आप घर में छोटे से लेवल पर काम कर रहे हैं ना, तो आप इनको फीड ना दें। फीड डालने के 2-3 नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात क्या हैं, लास्ट टाइम जो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग में नुकसान उठाया था वो नकली फीड डालने की वजह से उठाया था। इनको तेज़ ग्रोथ के चक्कर में मैंने फीड ला के डालता था। एक दफ़ा फीड मैंने दुकान चेंज कर ली, वो कहीं पुरानी फीड पड़ी थी या उसमें कोई ऐसी चीज़ थी। सारी मुर्गियों ने 2 दिन बाद खाना छोड़ दिया और तीसरे दिन सब पे बीमारी आ गई। और दूसरी वजह ये भी थी, उसमें सिर्फ ये फीड ही नहीं थी, दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने उनमें कुछ नए परिंदे शामिल कर दिए। हो सकता है उनमें कोई वायरस या बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह हों। ये देखें ना, इसके नए पर आ रहे हैं, वाह। अच्छा, तो उसमें जरासीम वगैरह हो सकते हैं, वो इन पर भी अटैक करके जो पहला फ्लॉक था जिसमें सारी मेरा नुकसान हो गया था, 30-35 मुर्गियाँ थी, वो 1-2 दिन के अंदर सबका सफाया हो गया, वो सारी मर गई थी। तो इसलिए मैं उस वक्त से फ़ीड का इस्तेमाल ज़रा कम ही करता हूँ। तो तीसरी बात ये है कि गर्मी में फ़ीड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्मी के अंदर फ़ीड भी गर्म होती है, इनको हार्ट अटैक आने का चांस होता है। खाते भी ये कम है, फिर जब ज़्यादा गर्मी हो जाए तो इनका जो है हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, क्योंकि देसी होते हैं, गोल्डन मिस्री होते हैं, इनके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा हीट होती है इनके जिस्म में। इनको सर्दी नहीं लगती कभी भी, इनको गर्मी लगती है जब भी लगती है। इसलिए इनका ये इंतज़ाम पंखे का भी किया है। आपका अगर सेटअप ऐसा नहीं है तो आपके जो गर्मी से बचाव के तरीके मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोस पढ़ी हैं चूज़ों को गर्मी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर वाली, वो आप लाजमी देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी टिप्स शेयर की हैं। हो सकता है आपके रेलेवेंट भी उसमें कोई बात हो आपके सेटअप के हिसाब से। मैंने पिंजरे वाला सेटअप, खुड्डे वाला सेटअप, हर सेटअप के हवाले से अपने इस यूट्यूब चैनल पर बात की हुई है। अगर आपका छत पर सेटअप है उसके हवाले से भी बात की हुई है। और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप नीचे जगह कच्ची रखें। कच्ची जगह के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्मेल पैदा नहीं होती और गंद कम पड़ता है। पक्की जगह पे जज़ब नहीं होती, पीठे वगैरह पानी गिर जाए, कुछ हो जाए तो उसकी सफाई रखना बहुत मुश्किल होता है। कच्ची जगह पे सफाई रखना ज़रा आसान है, काफ़ी बेहतर हो जाता है। और इस पर पानी छिड़क दें तो और भी बेहतर हो जाता है। फिर उसमें मिट्टी में नहाते हैं जिससे परों में शाइन आती है, इनकी सेहत बेहतर होती है, इनके परों में से हीट ख़त्म हो जाती है उससे। अगर आपका सेटअप ऐसा है, पक्का है, तो आप उसे भी कच्चा कर लें, खुद मिट्टी ला के फेंक लें उसमें नीचे खुद मिट्टी फेंकते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें मिट्टी को। गर्मी से बचाने के लिए इनको फीड ना डालें। अब सवाल ये पैदा तो फिर क्या डालें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि इनको टुकड़े या रोटियां भिगो के डालें। नरम ग़िज़ा है, 2-3 दिन, अगर 1-2 दिन नहीं भी खा रहे तो आप इन्हें भूख दे के वही डालें, 2-3 दिन में लग जाएंगे खाने में। परिंदे को लगाना पड़ता है फिर उस चीज़ पे, तो वो बड़ी बेहतरीन है गर्मियों के। उसके अंदर पानी में भिगोने से उसकी हीट सारी गंदम की, रोटी की ख़त्म हो जाती है। नरम ग़िज़ा है, मैदा भी नहीं रुकता और ये खा भी लेते हैं। उसके बाद बाजरे का इस्तेमाल करें और गंदम के दलिए का इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें मिक्स करके दें और साथ ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल करवाएं एक टाइम, जिसमें पालक है, सब्ज़ पत्ते हैं, सब्ज़ियां हैं, छिलके हैं, ये चीज़ें शामिल होती हैं। वो लाजमी होता है, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं ग्रीन चीज़ों को। उससे इनके अंदर इनके परों में शाइन और इनकी कलगी का कलर रेड हो जाता है। आयरन वगैरह की कमी इनमें नहीं होती। जैसे इंसानों में एनीमिया बीमारी आती है, खून की कमी हो जाती है, इसी तरह सेम इनके अंदर भी इस तरह की बीमारियां भी आती हैं, जिसे हम खातर ख्वाह नहीं लाते कि इनमें क्या हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है।
इनमें भी खून की कमी या कोई ना कोई पोटा बंद हो गया, मैदा डिस्टर्ब हो गया, इस तरह के सारे मसले मसाइल, हाजमे की बीमारियाँ और बाकी जो वायरस वगैरह है वो इनमें आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एंटी लिसोटा, एंटी आईबी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका चूज़े रख के कोई साइड बिजनेस करने का छोटे से लेवल पर इरादा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी टिप्स और इनको ख़रीदने का तरीका, चूज़ों को ख़रीदने का और मुर्गे सेल करने का तरीका, और इनको पालने का तरीका, इनको आने वाली बीमारियाँ, इनको करने वाली वैक्सीन, इनकी खुराक और इनको कम कीमत पर कैसे पाला जाए, सारी चीज़ें इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो गर्मियों में अगर आप फिर भी फीड ना खा रहे हो तो फिर आप इनकी फ्लैशिंग करें। फ्लैशिंग क्या होती है? जिसमें हम गुड़ वाला मीठा पानी देते हैं। इनको आपने पहले पानी उठा लेना है, ठीक है, 3 4 5 घंटे इनको प्यास देनी है। उसके बाद आपने इनको पानी देना है गुड़ वाला, और वो भी 1 2 घंटे बाद उठा लेना है। ज़्यादा डोज नहीं देनी और बार बार नहीं देना, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं देना, बल्कि 15 दिन में एक दफ़ा दें आप। उससे क्या होता है, इनका पोटा साफ़ हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी भी जिस्म में आती है, जो कि इनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वेट गेन नहीं करते फिर ये उस तरह से। लेकिन अगर आप 15 दिन बाद करें तो उतना ही बेहतर है इनकी सेहत के लिए। इनकी सफाई हो जाती है, पोटे की खाने लग जाते हैं, मैदे की गर्मी भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपके साथ एक वीडियो में कहवा शेयर किया था, जिसमें मैंने इमली, ज्वाइन और क्या था, गुड़ था, हाँ, और अनारदाना मेरे पास था नहीं, मैंने वीडियो में भी ऐड नहीं किया। आपको बताया था कि ये 4 चीज़ों को पानी में बॉयल करके ठंडा करके, नीम गर्म तकरीबन हो, ठंडा ना हो, इनको दें। वो इनका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, वेट गेन और मैदे की गर्मी सब उससे सेट हो जाता है। और ये बहुत सारे बर्ड्स को, कबूतरों को भी दिया जा सकता है। और जितने भी तकरीबन पेट्स हैं हमारे, जो घरों में पालने वाले परिंदे हैं, उन सब की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इनसे इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी इस कहवे से, और इनका इम्यूनिटी बढ़ेगी और इनके मैदा वगैरह सब सेट हो जाएगा। अगर फिर भी ये आपको गर्मी का मसले मसाइल आ रहे हैं तो फिर आप इनकी फ़ीड में शामिल करें ग्लूकोज़ वाला पानी के अंदर आपने 1 से 1.5 चम्मच ग्लूकोज शामिल कर देना। पाउडर मिल जाता है मेडिकल स्टोर से, आम इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है, और वेट जो हैं वेटनरी मेडिकल स्टोर जो होते हैं उनसे भी मिल जाएगा आपको। आप ग्लूकोज का एक डब्बा लें, इतना सा 150-200 रुपये का होगा, आइडिया नहीं मुझे, पड़ा है मेरे पास, याद नहीं मुझे। तो आप 1 से 2 चम्मच इनके पानी में ऐड कर दें। वो ठंडा होता है, इनको ठंडक महसूस होगी अंदर जाकर, और 1 से 2 दिन आप उसको इस्तेमाल करवाएंगे तो ये खाना खाना शुरू कर देंगे अपना। खाने में आपको मैंने बताया कि फ़ीड का इस्तेमाल कम कर दें और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। और इनको तरबूज के छिलके, टमाटर, खीरा और इस तरह पुदीना, धनिया, ये चीज़ें इनके आगे फेंकें ज़रा 2-4 दिन, तो इनका मैदा सेट हो जाएगा। कहवा इस्तेमाल करवा लें और फिर इनको, या फिर फ्लैशिंग गुड़ वाला पानी इस्तेमाल करवा लें। ये सिर्फ उस केस में अगर ये नहीं खा रहे। इनमें से कोई भी ट्रिक कामयाब ना करे तो इनकी ज़मीन ठंडी रखें, इनको ठंडा माहौल मुहैया करें। ठंडा माहौल देने से भी इनकी जो है अंदर की हीट कम हो जाएगी, तो ये खुराक खाना शुरू कर देंगे। अभी बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह बाकी टिप्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी तौर पर, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।